अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने कांस्टेबल एफआईए के लिए अप्लाई करा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका एक्चुअल फिजिकल टेस्ट किस तरह कंडक्ट होगा, कौन कौन से आपसे टेस्ट लिए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के अंदर। इसके अलावा इसका पेपर सिलेबस, पास पेपर्स, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसमें सिलेक्शन अगर हो जाती है तो ट्रेनिंग कितनी होगी, सैलरी क्या होगी और उसकी मजीद जॉब डिटेल्स जो कि आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले तमाम इन्फॉर्मेशन होनी लाजमी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको एफआईए और डेली बेसिस पे आने वाली जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहे। मैं हूं सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो हम उसी की बात करते हैं। मर्द हजरात के लिए 5 फीट 6 इंचेस हाइट, जबकि फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंचेस हाइट रखी गई है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। अगर आपकी थोड़ी सी भी कम है तो आपको चाहिए कि इसके बजाय आप सिविलियन वैकेंसीज में अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर हाइट का कोई इशू नहीं होता। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आपको वहाँ से बाहर कर देंगे तो आपकी 2000 रुपये फीस भी ज़ाया हो जाएगी और आपका चांस भी मिस हो जाएगा। चेस्ट की मेजरमेंट मर्द हजरात के लिए 33/34.5 रखी गई है। रनिंग 1.6 किलोमीटर करनी है दोनों ने, लेकिन मर्द हजरात को 7 मिनट में पूरी करनी है, जबकि खवातीन को 10 मिनट में पूरी करनी है। अच्छी बात यह है कि रनिंग के अलावा आपको कोई सिटअप्स पुशअप्स नहीं कराए जाते जैसे कि बाकी फोर्सेज में होता है। इसमें सिर्फ आप रनिंग करते हैं और आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। पेपर सिलेबस की बात करते हैं तो कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर दोनों का पेपर सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों का पेपर सेम होता है। इस्लामियात के 10% क्वेश्चन होते हैं, पाकिस्तानी स्टडीज के 10%, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और IQ रेलेवेंट 20% क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं पेपर सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कौन सी चीजें पेपर में आती हैं, तो इंग्लिश के अंदर हम बात करेंगे प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स IQ के अंदर रेशियोज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इस्लामिक और जीके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। जबकि कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की शॉर्टकट कीज वगैरह या इनके फार्मूलाज वगैरह के हवाले से क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत सिंपल मैट्रिक लेवल के होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर 2 तरह के सवाल होते हैं, या तो 1947 से पहले के प्री पार्टीशन ये पोस्ट पार्टीशन नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान के आइन के हवाले से कि पहला आइन कब बना, दूसरा कब बना, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सदर के हवाले से कि पहले सदर कौन थे, दूसरे वज़ीर आज़म कौन थे। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इसका पाक स्टडीज़ बहुत सिंपल तरीके से पास आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपका आखिरी इस्लामियत का पार्ट होता है जो कि 10% होता है। इसके अंदर आपको बहुत सिंपल मैट्रिक लेवल की इस्लामियत पता होनी चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो कंप्यूटर पे आपसे पेपर लिया जाता है जो कि MCQ बेस्ड होता है। लास्ट टाइम तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पेपर कंडक्ट किया है, उससे पहले 2018 में 19 में OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस ही FIA के पेपर कंडक्ट करती थी, जो कि रिटन बेस्ड हुआ करते थे। पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है, 50 इसमें MCQs होते हैं। 50 MCQs को 70 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 60 मिनट का टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। 70 मार्क्स आपने टेस्ट में लेने होते हैं, 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के बेस करते हैं। अगर आप इस तरीके से 100 में से जितने मार्क्स लेते हैं उस हिसाब से आपका मेरिट बनता है, और अगर आप मेरिट में पूरा उतरते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं प्रिपरेशन मटेरियल के हवाले से। मेरे पास इसके पास पेपर और प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल हैं। इसके अंदर 3 सालों के ओरिजिनल पास पेपर्स शामिल हैं। 2 बेस्ट पब्लिशर्स की गाइड बुक मौजूद हैं जो कि आपके सामने बनी हुई भी आ रही हैं। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा FIA के जो पास पेपर्स में MCQs आ चुके हैं तमाम पेपरों के अंदर, उसका एक अलग PDF मेरे पास अवेलेबल है। 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs जो कि 2026 के हिसाब से हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। FIA एक्ट लॉ अवेलेबल है और उसमें से FIA के जो सवालात आते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन मटेरियल है जो कि अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो भी इन PDFs के अंदर शामिल है। अगर आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें मुझसे परचेज कर सकते हैं। कोई भी सिंगल गाइड अगर आप लेते हैं तो मैं आपको 250 में दे दूंगा। अगर आप ये पूरा मटेरियल मुझसे परचेज करते हैं जिसमें दोनों गाइड्स और तमाम चीज़ें जो मैं डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ आपके साथ ये शामिल है, तो वो आपको 650 रुपये में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ईजिली परचेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये तमाम प्रिपरेशन मटेरियल आपके टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये टेस्ट आप याद रखिएगा कि बगैर प्रिपरेशन के पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो जीतेगा वही जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी। बात कर लेते हैं इसकी जॉब सैलरी और डिस्क्रिप्शन के हवाले से। आपके सामने जो यूनिफॉर्म बना हुआ आ रहा है बेसिकली ये FIA का यूनिफॉर्म है, जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला तो 4 से 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग ड्यूटी होती है FIA अकेडमी में। ड्यूटी की बात करते हैं तो आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड बॉर्डर क्रॉस, रीजनल और जोनल ऑफिसेज में होती है। पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत के हिसाब से आपको पोस्ट किया जाता है।
नॉर्मली आपकी ड्यूटी आपके सिटी और डिवीजन के अंदर ही होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 67 to 70,000 होती है कांस्टेबल BPS 5 की, और इसमें सालाना 2 दफ़ा इजाफा भी होता है, एक दफ़ा जब बजट अनाउंस होता है तब, और एक दफ़ा साल के आखिर में दिसंबर के अंदर आपको सालाना इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें मेडिकल होता है फैमिली के लिए, आपका फंड होता है, और डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं जो कि इंशाल्लाह ताला जब आप जॉब पे आ जाते हैं तो इसके हवाले से आपको डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो कांस्टेबल FIA की जॉब और टेस्ट पैटर्न प्रिपरेशन के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।